हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लास में। जाते जाते दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी की कॉपी कैसे लिखे ट्रिक से। जो भी आपको जो तैयारी हुई है या नहीं तैयारी हुई है, कुछ भी पढ़े नहीं है, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पास होंगे। बहुत लोग कमेंट किए थे सर बहुत डर लग रहा है, तो क्या करेंगे मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ऐसे कॉपी लिख देना भैया, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो जाते जाते कॉपी कैसे लिखे ये देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार से जो है आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे जो है रीडिंग होगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसमें से 12 से 15 नंबर आराम से आप पा सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन छांट छांट के लिखना होता है भैया। बहुत सिंपल है, 15 नंबर का रहेगा तो 12 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आप नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ से जैसे लिखा है तो यहाँ पे जो है हाउ शुड वी डू आवर टास्क। तो यहाँ पे जो आवर टास्क जो है ये आपका कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे सेंटेंस और ये इसमें से जो है आपको ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए मैं ट्रिक बताया था कि जो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका सबसे पहले आंसर आपको ऊपर मिलेगा, फिर इसके बाद दूसरा ढूंढेंगे तो उसके नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आते चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिलता जुलता सब मिल जाए, आपको उससे रिलेटेड आंसर बना के लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब कॉपी देख लीजिए, कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देख पाएंगे आप कॉपी। और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको जूम कर दूंगा, दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको सेक्शन ए डालना है, ठीक है। और रीडिंग होता है तो सबसे पहले आपको ये डालने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद जो है आंसर नंबर, जो भी आपका आंसर नंबर रहेगा वो आप ये डाल देंगे। आंसर नंबर फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से जो है एक दो लाइन आराम से आप लिख दीजिए, एग्जामिनर देखेगा और इसके बाद जो है आपको इस पर 3 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है आप जब दूसरा आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा दूरी लिखें, मतलब कि एक दो लाइन को गैप कर दीजिए ताकि वो साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई दे। देखिए आपकी राइटिंग जो प्रभाव डालती है, तो इसीलिए आप साफ सुथरा लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। फिर इसी प्रकार से देख लीजिए, ऐसे दूसरा वाला क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का बी, तो इस प्रकार से उसमें से ढूंढ के आप यहाँ से जो है इस प्रकार से एक दो लाइन ढूंढ के लिख दीजिए, ठीक है। फिर तीसरा जब लिखेंगे फिर 2 लाइन का गैप कर देंगे ताकि जो है स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे, और आंसर नंबर डाल देंगे 1 का सी और उसके बारे में थोड़ा सा आप इस प्रकार से लिख देंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है रीडिंग वाले कर लेने, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 इसी प्रकार से आपको कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ई वाला रहेगा, इसमें से कुछ मीनिंग वगैरह दे रहता है, तो अगर आपको आएगा उसमें से लिख दीजिएगा, नहीं आएगा तो छांट के उसी में से कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। छोड़कर नहीं आना दोस्तों, ये बात दिमाग में अभी से बैठा लीजिए कि छोड़ना तो नहीं है भैया, चाहे आए या ना आए, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें बना के लिखना है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट रहेगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग रहेगा, और राइटिंग में जो है आपको उसमें जो है यहाँ पे आर्टिकल और जो है आपको लेटर लिखने का आता है। तो देखिए इस प्रकार से आर्टिकल रहेगा, ठीक है। आर्टिकल जो है एक पेज में आप पूरा लिखेंगे और 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो देखिए आर्टिकल इस प्रकार से जो है 3 रहेगा। तो इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। कॉपी देखिए इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन बी डाल देंगे, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन वाइज लिखेंगे, इसके बाद जो है आंसर नंबर 2 का सी, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो 2 का उसमें लिखेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन देंगे, ए बी सी। तो जो आपको करना है आप यहाँ पे लिखेंगे, बी कर रहे हैं बी लिखेंगे, सी लिखेंगे सी, ए लिखेंगे तो ए, ठीक है। इस प्रकार से जो सी वाला है योर एम इन लाइफ, इस प्रकार से इसको लिख देंगे तो आपका ये हेडिंग बन जाएगा। इसके बारे में आराम से आप लिखेंगे, सोच सोच के छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पैसेज से छांट के उठा के इसमें डालिए, ठीक है भैया, आप पास हो जाएंगे। बस कुछ लिखिए जरूर। इसके बाद जो इस प्रकार से करने के बाद एक तरीका तो ये है, जब आप इसे लिखेंगे तो बीच में कहीं कहीं जो है पैराग्राफ चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा और क्लियर साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई दे। पहले कोशिश करिएगा छोटे छोटे सेंटेंस में उसको आप समझ के अपने भाषा में लिखिए, ठीक है, आराम से सिंपल भाषा में। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक तरीका और बता देते हैं जो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं उसमें।
दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो तरीका है हेडिंग वाइज। जैसे माय एम इन लाइफ में तो सबसे पहला हेडिंग बनेगा इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ लिखते हैं तो परिचय लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं परिचय, वैसे तो यहाँ पे परिचय हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो अपनी भाषा में इसे आप लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस में सोच के। ठीक है, और यहाँ पे जो है लास्ट में इस प्रकार से बीच में हेडिंग डालेंगे, कम से कम 5 हेडिंग तो होना चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट में जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस प्रकार से जो है लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखना है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है और निष्कर्ष पे जाके आपको यानी कंक्लूजन पे समाप्त कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है लिखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में अगर पढ़े रहेंगे तो और अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ लिखिए, छोड़ कर नहीं आना है। आप समझ जाइए, कुछ लिख कर जरूर आइए, कुछ लिख कर आएंगे दोस्तों, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे रहेगा आपका जो है लेटर। तो अपने अपने विद्यालय में अपने एप्लीकेशन लिखा होगा कभी, तो इस कैसे लिखेंगे कॉपी में, इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है जो है आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है ऐसे आप लिख लेंगे। आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर डाल देंगे। फिर इसके बाद 2 द प्रिंसिपल CV विकल इंटर कॉलेज बिंदेखलपुर धरती नगर अयोध्या। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो है अपना कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे XYZ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इतना करने के बाद जब ये इतना काम हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है आपको वहीं से मिल जाएगा, दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए सब्जेक्ट जो है आपको यहीं से मिल जाएगा, द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक टू स्टूडेंट। इस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट मिलने के बाद उसको कॉपी में लिख देंगे यहीं से। ठीक है, इतना तो काम आपका हो जाएगा, यहाँ तक तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसके बारे में कुछ कहानियाँ आप बयां करेंगे कि कैसे कैसे जो है आपको करना है। फिर लास्ट में यहाँ पे थैंक यू फॉर अस टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे योर सिंसियरली या फिर योर ट्रूली या फिर यहाँ पे जो है अपना योर ओबीडियंटली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे नाम, नाम में अपना XYZ या ABCD यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और जो भी कक्षा रहेगा, क्लास रहेगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, इतना काम कर देंगे, इस पे जो है आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन C रहेगा ग्रामर। ग्रामर में जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनको जो है यहाँ पे आपको जो सही रहेगा उसमें आपको सही का निशान लगाना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो अपने कॉपी में इसे कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए जो सेक्शन C रहेगा, इसमें सेक्शन C में जो है आपको यहाँ पे लिखना है सेक्शन C ग्रामर, आंसर नंबर 4। ठीक है, और इस प्रकार से जो है एक साथ आप सारे आंसर लिख सकते हैं। जैसे चौथे का A का दूसरा सही है तो इस प्रकार से दूसरा लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिर चौथे का जो B है, B का तीसरा सही है, इस प्रकार से लिख देंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे जो है इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आपका इसमें जो है इस प्रकार से इसमें जो है नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं है, एक पेज में जो है आप पूरा आंसर इसमें कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे बीच बीच में 1-2 लाइन का गैप जरूर करेंगे ताकि जो है वो स्पष्ट, साफ सुथरा, क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ऐसे नहीं उसमें पूरा सटा के लिख देंगे, दिखाई ना दे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए साफ सुथरा स्पष्ट रूप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रहेगा जो है आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह रहता है, एक्टिव पैसिव रहता है। ठीक है, तो इसको आंसर को कॉपी में कैसे लिखेंगे देखिए। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे महेश से टूरीता, तो यहाँ पे सेड काट देना है। ठीक है, सेड काट देना है। इसके बाद जो इन्वर्टेड कामा में इसको हटा देना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क जो इसको हटा देना, बस आगे से आगे थोड़ा मोड़ा सेंटेंस, आज जैसे सेड है तो यहाँ पे आस लगा देनी है, यहाँ पे टोल्ड लगा देना है, टोल्ड। ठीक है, इस प्रकार से लगा के, और ये इन्वर्टेड कामा जो है जो सभी लिखा है ना, इन्वर्टेड कामा वगैरह, ये सब क्वेश्चन मार्क सब हटा देनी है। ठीक है, ऐसी कॉपी में आप लिख सकते हैं, जब नहीं आएगा तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कॉपी में जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आंसर नंबर लिख देंगे, आंसर नंबर 5 इस प्रकार से, महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग हियर देयर। ठीक है, इस प्रकार से ले देंगे। फिर देखिए 1 से 2 लाइन गैप कर रखा है मैंने, ताकि जो है स्पष्ट, साफ सुथरा दिखाई दे। और इस प्रकार से जो है आराम से इसके बारे में सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको भी एक पेज में पूरा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रहेगा आपका जो है ट्रांसलेट, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है कॉपी में छोटे छोटे सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए बताया था कैसे जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे, तो मेजर उस्मान वाज ए रिनोवर्ड वॉरियर ऑफ
ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से इसको बारे में लिखेंगे। अगर आपको जिसका स्पेलिंग आपको इससे मान लो प्रसिद्ध का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो आप ऐसे इसके बारे में प्रसिद्ध इतना तो प्रसिद्ध ऐसे करके भी इसमें आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, उतना फास्ट कॉपी चेकिंग होती है, उतना ध्यान कोई नहीं देता है। इस प्रकार से आप जब इंग्लिश स्पेलिंग नहीं आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 डाल देंगे और यहाँ पे ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे लिखना छोटे छोटे सेंटेंस में अपना कॉपी को पूरा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रहेगा यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहता है। क्वेश्चन आंसर बहुत लोग को तैयार नहीं है, तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना, जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये रहता है क्वेश्चन वाला पॉइंट, इसको हटा देना है और लास्ट में ये हटा देनी है। ठीक है, यहाँ से तो आप लिख ही सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक, इतना लिख के और कुछ सेंटेंस आगे ऐड कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस ऐड करना रहता है, समझ में नहीं आएगा तो पैसा उठा के इसमें छाप देना भैया चुप मार के। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो हम काम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत लोग कहते तैयार नहीं, तो इतना तो आप काम कर सकते हो, 2-4 लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे जो है यहाँ पे ये हु आज हटा देना है, यहाँ से अपना लिखना शुरुआत करना है और जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देनी है, फिर ये हाउ डिड हटा देना है, फिर इसके बाद यहाँ पे शुरुआत करनी है। ठीक है, ऐसे जो है छोटे छोटे सेंटेंस में अपना शुरुआत करिए और इस प्रकार से आपने लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक्शन डी में जो इस प्रकार से अपना जो है अपना कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा उस आंसर को यहाँ पे अपना बना के उस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8वां रहेगा। इसमें एनी वन कोई एक क्वेश्चन रहेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसके लिए 7 नंबर मिलेंगे। वैसे ही काम इसमें भी करना है, तो इसमें भी ये सेंटेंस इतना हटा देना, फिर यहाँ से लिखना शुरुआत करना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, फिर यहाँ पे छोटा सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस में जोड़ के अपना पूरा कर देना है। आपको कम से कम जो है इसको 6-7 लाइन में तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ये भी क्वेश्चन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें से जो है आपका पोएट्री इसमें आ जाती है, तो उसमें जो है ये इस प्रकार से लिखा रहेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नीचे इसका दिया रहेगा, इसी में से क्वेश्चन जो है आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो आपको कीवर्ड ढूंढना है। जैसे ब्यूटी लिखा है तो अबाउट आई थिंक ऑफ अबाउट ब्यूटी, तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा ब्यूटी सेंटेंस मिलेगा। तो देखिए आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इस प्रकार से इसमें जोड़ सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे जोड़ के उसमें से आप लिख सकते हैं। तीनों का आंसर जो है अपनी कॉपी में ऐसे इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो सेंट्रल आइडिया में ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया मैं कई बार बताया हूँ, उसमें जो है इसमें से जो है आपका आ सकता है। तो अगर आपको आता है तो जो है अपनी सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे आंसर नंबर लिखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा 10 और सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया किसका लिख रहे हैं, तो यहाँ पे माई मदर ऑफ 66 इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिख देंगे और उसके बारे में आप इस प्रकार से जो है यहाँ तक लिख देंगे। 4-5 लाइन जो है आपको यहाँ पे लिख देना है, आराम से पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी वही क्वेश्चन आंसर इसमें भी रहेगा, 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये हटा देना है, हुआ हटा देना है, फिर इसके बाद इसके बारे में लिखना है, फिर हाउ डिड इसके बारे में फिर यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस में बना के इसको लिखिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पैसे से उठा के छांट के आप लिख दीजिए। ठीक है, पास हो जाएंगे, दिक्कत आपका नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे जो 12 रहेगा, इसमें आपको 80 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी वही काम करना है, यहाँ से इतना हटा देना है, फिर यहाँ से लिखना शुरुआत करना है। इतना लंबा चौड़ा जो है आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये जो एंड है यहाँ से हाउ डिड यहाँ पे हटा देनी है, फिर इसके बाद जो है यहाँ से फिर शुरुआत करनी है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस सोच के बना के लिखिए। कुछ समय में नहीं है दोस्तों, पैसे से उठा के छाप दिए चुप मार के पास हो जाएंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, पास हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपको कम से कम 40-50 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 33 नंबर चाहिए, अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। बस केवल कॉपी भर कर आइएगा दोस्तों, बस समझ जाइए मैं इनडायरेक्ट में बोल रहा हूँ, कॉपी भर कर आइएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।